तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिसमें एशियन पेंट, बर्जर पेंट एंड कुछ ग्रासिम इंडस्ट्रीज रिलेटेड कुछ चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो की करते हैं स्टार्टिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो एशियन पेंट यहाँ पे एक निफ्टी 50 का लार्ज कैप कंपनी है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। एंड यहाँ पे ये कंपनी 3.94% से आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4% से ये स्टॉक गिरा है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे आपके सामने चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे डेटा देख रहे हैं। कल का जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2960 के ऊपर था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे गैप डाउन हुआ और गैप डाउन के साथ दिन भर एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड 2869 के आसपास 2869 के आसपास ये स्टॉक क्लोज होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3.94% का गिरावट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कह लो कि 4% के आसपास स्टॉक में गिरावट हुई है। इसके पीछे की वजह क्या है, तो CLSA एंड गोल्डमैन सैक्स ऐसे जो कुछ ब्रोकरेज ब्रोकिंग एजेंसीज रहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं मतलब जो रेटिंग एजेंसीज रहती है, ठीक है, अलग अलग तरह के मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं और ये रेटिंग एजेंसी रेटेड स्टॉक्स के टारगेट देते हैं। तो इन्होंने इसे स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल किया है। एंड कुछ इनके टारगेट्स है वो इन्होंने कम किए हैं पहले से। तो ये इनका कहना है कि मतलब ग्रासिम इंडस्ट्रीज के आने के बाद यहाँ पे इस पर इम्पैक्ट होगा एशियन पेंट के सेल्स पर, तो वहां से फिर उसके बाद इनके बिजनेस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये चीजें इन्होंने कही है, तो इसलिए आपको मतलब यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। CLSA एंड गोल्डमैन सैक्स को मतलब जो कुछ लोग फॉलो करते रहेंगे उन्होंने यहाँ पे मतलब सेल किया होगा, या फिर मतलब जो कुछ मतलब उन ऐसे मतलब रेटिंग एजेंसीज का डेटा आने के बाद सेल या फिर बाइंग करते हैं, तो उन लोगों ने सेलिंग किया होगा। तो ये इस वजह से आपको स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। 4% के आसपास की यहाँ पे मतलब गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक और स्टॉक मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मतलब पेंट इंडस्ट्री से ही रिलेटेड। यहाँ पे सेकंड स्टॉक यहाँ पे बर्जर पेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाय द वे बर्जर पेंट मतलब वो भी गिरा था, अच्छा खासा गिरा था बर्जर पेंट, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसका कल का क्लोजिंग प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो 572 के आसपास है। तो इसका मतलब ये भी गैप डाउन हुआ था 555 के आसपास, 55 के ऊपर ये थोड़ा सा 556 के आसपास कहीं पर तो ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मतलब कह सकते हो कि बाइंग आया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की एंड थोड़ा सा नीचे आकर ये मतलब लास्ट मोमेंट पर थोड़ा सा गिरकर ये क्लोज हुआ। 564 के आसपास आपको इसका स्टॉक का क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। 0.95% का आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पे बाइंग क्यों है, मतलब शायद इस रिलेटेड मतलब टारगेट या फिर कुछ इसने डाउनग्रेड किसी ने नहीं किया होगा। ये सेकंड नंबर की कंपनी है, ठीक है, पेंट्स में हमारे इंडिया में ये बर्जर पेंट सेकंड नंबर की कंपनी है, नंबर फर्स्ट की एशियन पेंट है, ठीक है। तो जो ग्रासिम इंडस्ट्री जिस लेवल से मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से शायद मतलब एशियन जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो एशियन पेंट फर्स्ट नंबर की कंपनी है, तो उसे ही सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। हाँ, इम्पैक्ट इस भी कंपनी पर आएगा, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि मतलब सिर्फ वो मतलब एशियन पेंट का मार्केट कैप खाएगा, वो इसके भी कस्टमर्स खाएगा, ठीक है। एंड मतलब बहुत सारी और ढेर सारी कंपनीज है, इंडिगो पेंट्स है, नेरोलॉक पेंट्स है, तो इनका भी मतलब थोड़े इनके लिए भी कंपटीशन है। स्पेसिफिकली बेसिकली अगर क्लियर कट है कि मतलब एक नया प्लेयर आ रहा है, अच्छे खासे पैसों के साथ आ रहा है, तो सभी पेंट सेक्टर वाली कंपनीज के लिए कॉम्पिटिशन आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो क्या यहाँ पे मतलब स्विंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। सबसे पहले ना एशियन पेंट रिलेटेड थोड़ा सा हम यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर सेट कर लेता हूँ, ताकि हम थोड़ा सा डिटेल में इससे रिलेटेड डेटा देख पाए कि मतलब स्टॉक ने कहाँ से स्टार्टिंग की थी और अभी ये किन लेवल के आसपास है, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऑल टाइम लो के आसपास है, मिडल में कहीं पर है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चार्ट यहाँ पे लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, शायद कुछ इशू चल रहा हो। ओके, बाय द वे हो गया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब मैक्स ओके, ये इतना भी हमारे लिए डेटा काफी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें यहाँ पे मतलब 2013 में 2009 में तो ये मतलब काफी छोटे लेवल पर था। 400 के ऊपर ये स्टॉक अप गया है। ये 2013-14 के ऊपर 13-14 के बाद यहाँ पे 400 के ऊपर गया और ये कंटिन्यूसली आपको स्टॉक ऊपर जाते हुए ही देखने को मिल रहा है। एंड अभी थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी का रिलेटेड ये गिरावट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले भी मतलब स्टॉक ये अच्छा किसा मतलब गिरा है, बाकी कंसोलिडेशन कर रहा है अभी ये, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है एक ही जगह से, मतलब बार बार रेजिस्टेंस लेकर ये स्टॉक नीचे आते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो। तो
ये मतलब अभी का करंट का तो इसका चल रहा है लास्ट के कह सकते हो लास्ट के 3 सालों से स्टॉक एक ही रेंज में घूमते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन बाय द वे लॉन्गर टर्म में देखोगे तो स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। लिटरली कहाँ से स्टॉक यहाँ पे ऊपर आया ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला अगर इसका प्राइस रहेगा, ठीक है, लिटरली 100 या फिर 200 रुपीज के आसपास में मतलब इसका प्राइस आपको यहाँ पे चाहे तो देखने को मिल सकता है अगर हम इसे प्रॉपरली जूम करें तो। ये वाला देख सकते हो इस टाइम पे ना, इसका ये वाला टाइम जो था, ठीक है, ये वाला तो इस टाइम पे स्टॉक का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब 84-73 रुपीज के आसपास भी मतलब एक टाइम पे स्टॉक का प्राइस था, जो अभी यहाँ पे 3000 के आसपास चल रहा है। अभी तो 2800 के आसपास चल रहा है क्योंकि गिरावट की वजह से आपको यहाँ पे 2868 के आसपास प्राइस देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मतलब अच्छी कंपनी दिख रही है, चार्ट के हिसाब से तो अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम ग्रासिम इंडस्ट्रीज रिलेटेड चीजें देखते हैं। बाय द वे ग्रासिम इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है वो भी मतलब यहीं पर है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये ऑल टाइम हाई के पास है और ग्रासिम इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है ना, जिस दिन मतलब उन्होंने प्लान से रिलेटेड इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था, तो उस दिन ऑल टाइम हाई के आसपास था, जो अभी मतलब थोड़ा सा शायद उसमें गिरावट हुआ है। ये रहा ग्रासिम इंडस्ट्रीज का चार्ट आपके सामने एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम के इस पर है। तो यहाँ पे आज मतलब स्टॉक में गिरावट हुई है थोड़ी सी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 0.34%, यानी कि जहां पर स्टार्ट हुआ था उसी के आसपास क्लोज हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन देख सकते हो मतलब 2009 में मतलब ये स्टॉक मतलब 200 रुपीज के थोड़ा सा नीचे था, उसके बाद इसमें तेजी आई, उसके बाद ये 2020 वाला कोविड वाला गिरावट, यहाँ पे मतलब स्टॉक का प्राइस 400 के आसपास आ गया था और उसके बाद कंटिन्यूसली तेजी। और ये वाला तेजी जो है ये आपको मतलब पता ही होगा, जब इन्होंने मतलब अनाउंसमेंट किया था पेंट सेक्टर रिलेटेड, तो वो वाला टाइप आपको मतलब उस वजह से भी यहाँ पे स्टॉक में तेजी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड अभी ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक आपको अभी ये देखने को मिल रहा है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंडर ही पेंट का बिजनेस आते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हमने मतलब चार्ट्स दोनों के देख लिए। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं एशियन पेंट रिलेटेड कुछ एनालिसिस वाली चीजें। सबसे पहले तो जिन लोगों को लगता है कि मतलब एशियन पेंट सिर्फ पेंट्स में काम करता है, तो भाई देख लो, एशियन पेंट सिर्फ पेंट्स में काम नहीं करता। ओके, ये वाला तो ये वॉल पेंटिंग एंड बाकी मतलब बहुत सारी सर्विसेज है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे होम डेकोर पर क्लिक करोगे ना, एक मिनट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इतनी सारी सर्विसेज इनकी देखने को मिल जाएगी। फर्नीचर रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, डिकोर रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, किचन एंड बाथरूम में मॉड्यूलर किचन बाथरूम फिटिंग रिलेटेड भी ये लोग काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज। तो सिर्फ पेंट का बिजनेस में ये इन्होंने भी मतलब खुद को अच्छा खासा मतलब एक्सपांड करा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सिग्नेचर स्टोर, फर्निशिंग स्टोर, डेकोर स्टोर, बाथरूम डिजाइन एंड एग्जीक्यूटिव सर्विसेज, बुक मॉड्यूलर किचन सर्विसेज, तो इस रिलेटेड चीजें भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। वॉलपेपर, रग, फैब्रिक्स, लाइट्स, इस रिलेटेड भी मतलब ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड मतलब जितनी भी चीजें ये लोग कर सकते हैं ये कर रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फर्नीचर, सोफा, डाइनिंग फर्नीचर, चेयर्स, बेड्स, रिक्लाइनर्स, स्टोरेज एंड वार्डरोब्स, तो इन रिलेटेड भी मतलब ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ जो पहले मतलब सिर्फ पेंट में काम करते थे वो भी सिर्फ पेंट में ये काम नहीं कर रहे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये थोड़ा ओके, इस पर ना मैं एक बार सर्विसेज पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ, क्या ओपन होता है, ठीक है, नहीं, पेंट एंड कलर्स पर ही क्लिक कर लेते हैं, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे। फर्नीचर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग सेट, डाइनिंग चेयर्स एंड बाकी काफी काफी ज्यादा मतलब उसके रिलेटेड एंड लोकेशंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये सारी लोकेशंस में इंडिया में मतलब ये अभी फर्नीचर रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कुछ यहाँ पे बाकी रिलेटेड चीजें हैं, इनके प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। और ये कुछ यहाँ पे शायद इनके स्टोर्स हैं जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इन शॉर्ट इंटीरियर रिलेटेड, फर्नीचर रिलेटेड भी ये लोग काम कर रहे हैं, वॉल डेकोरेशन रिलेटेड भी ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सिर्फ पेंट में काम करता है ऐसा नहीं है, और पेंट एंड टेक्सचर्स में हम अभी यहाँ पे आ चुके हैं। मैं एक बार ये सारी चीजें यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, नीड हेल्प पेंटिंग नीड्स। ओके, तो यहाँ पे इंटीरियर वॉल्स, एक्सटीरियर वॉल्स, वुड एंड मेटल रिलेटेड पेंट्स भी ये लोग बनाते हैं, अडेसिव्स भी ये लोग बनाते हैं एंड पेंट रिलेटेड मतलब इतना वास्ट इनका बिजनेस है कि मतलब फर्नीचर्स है, लाइटिंग है, फर्निशिंग है, ठीक है। तो लिटरली ये लोग पेंट में बहुत दिनों से है, ठीक है, बहुत टाइम से, बहुत सालों से, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो एंड इन्होंने अच्छा खासा मतलब टाइप करके रखा हुआ है अभी। हाँ, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, लेकिन कलर्स में अभी तक मतलब इनका जो पकड़ है, ठीक है, वैसा तो अभी तक क्लियर नहीं है। बर्जर पेंट और एशियन पेंट दोनों कंपनीज में मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटी का डिफरेंस या फिर मार्केट कैप का भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एंड जितना आप यहाँ पे वेबसाइट एक्सप्लोर करोगे ना, उतना मतलब आपको और ज्यादा डीप में मतलब इनके सर्विसेज एंड बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो ये तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है।
ओके, बाय द वे क्या है, इनके पास 2200 प्लस शेयर्स है, ठीक है। एंड अभी हम यहाँ पे एशियन पेंट रेटेड थोड़ा सा डेटा देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 की कंपनी है, 80 ईयर्स का प्लस इनका मतलब 80 ईयर्स प्लस इनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। लार्जेस्ट होम डेकोर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो पहले मतलब सिर्फ पेंट कंपनी थी वो अभी लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी बन गई है, यानी कि होम डेकोरेशन रिलेटेड भी ये लोग काम करते हैं। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, तो मतलब इनके पास मतलब ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यूपीवीसी विंडोज, सॉफ्ट फर्निशिंग, मॉड्यूलर किचन, अडेजिव्स, वॉल स्टिकर, तो इस रिलेटेड भी ये लोग आपको काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप 2,75,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। वेबसाइट तो हमने ऑलरेडी चेक कर ली है, ठीक है। इनके एक बार नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। बाय द वे इनके सेक्टर में पेंट इंडस्ट्रीज में आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी इनका नाम नहीं आया है ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। जब इनका प्रोडक्ट लॉन्च होगा जिसका नाम है ओपस पेंट्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का ब्रांड नेम है ओपस पेंट्स, तो अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। तो लॉन्च होने के बाद शायद ग्रासिम इंडस्ट्रीज का नेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो एशियन पेंट का नाम है, बर्जर पेंट का नाम है, कंसर्न एरोलैक, एक्जो नोबेल, इंडिगो पेंट्स, तो टॉप में तो आपको एशियन पेंट ही देखने को मिल रही है। एंड प्रॉफिट देखोगे ना तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी सारे प्लेयर्स के कंपेरिजन में हम यहाँ पे प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कि कौन कितना क्वार्टरली कमाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1475 करोड़ यहाँ पे एशियन पेंट कमाता है, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब इसको बाकी की प्लेयर्स देखोगे, बर्जर पेंट 300 करोड़ का कमाता है, लास्ट क्वार्टर में 300 करोड़ की कमाई की थी। 152 करोड़ कंसाइन एरोलैक ने कमाए थे, 113 करोड़ यहाँ पे एक्जो नोबल लेकर आए थे, मतलब कमाए थे, ठीक है। इंडिगो पेंट्स 37 करोड़ कमाए थे, बाकी के दो तो लॉस में, इनको तो छोड़ ही देते हैं। तो जो सबसे ज्यादा कमाता है उसी के साथ ही यहाँ पे टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज का इम्पैक्ट होगा, इस पे होगा, लेकिन ये भी मतलब इन्होंने भी अपना बिजनेस एक्सपांड किया हुआ है होम डेकोर में, ये ऑलरेडी है, ठीक है। तो उसके बाद क्वार्टरली प्रॉफिट्स में चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नेट प्रॉफिट इनका भी 1475 करोड़ के आसपास है, जो 874 था। ओके, वन टाइम पे मतलब 1065 करोड़ भी था यहाँ पे, वो 500 करोड़ में मतलब यहाँ पे गिर गया था इस टाइम पे, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। शायद ये कोविड वाला टाइम रहा होगा। एक बार हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेते, जी हाँ, दिसंबर 2020 और उसके बाद ये मार्च 21, जून 21, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिल रही है। तो 500, 1000, ओके, 800, उसके बाद 800, उसके बाद 1000, 1500, 1200, 1400, तो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में, या फिर एक ही रेंज में ज्यादातर ये घूमता है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन मतलब ग्रोथ है, लेकिन काफी वोलेटाइल ग्रोथ है, मतलब एकदम कंसिस्टेंट वाला, क्योंकि बड़ी कंपनी है, ठीक है। ऑलरेडी सारी चीजें इनकी सेटल है, इनको मतलब और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए टाइम लगता है, ये तो बड़ी कंपनी रेटेड सभी को पता है। ओके, एक तो मतलब जहाँ पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखना चाहिए वो वाली यहाँ पे ये चीज रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमेशा कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखना चाहिए। तो वो क्या है, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। 1200, 1400, 2000 की रेंज में आ गया, 3000 की रेंज में आ गया, और अभी यहाँ पे देख सकते हो 4195 करोड़ का ऑल टाइम हाई का इनका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मार्च 2023 का। तो ईयरली तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। अभी मतलब इनके पास पैसा तो है, तो अभी देखेंगे कि मतलब अपने मार्केट कैप को मेंटेन करने के लिए कंपनी क्या करती है क्या नहीं। कंपनी बड़ी कंपनी है, ये तो आप सभी को पता ही है। 5541 करोड़ के आसपास का अभी का अब तक का नेट प्रॉफिट है टीटीएम का। अभी एक और क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट आना बाकी है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो ये तो मैं बस इनके रिलेटेड प्रॉफिट और कुछ चीजें बता रहा था। ये कंपनी इसका मतलब कोई और एक यहाँ पे कंपटीशन आ गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कंपनी के फंडामेंटल्स पूरे खराब हो गए, कुछ मतलब यहाँ पे दिक्कतें हो गई। ये भी एक बड़ा प्लेयर है, ठीक है। हाँ, इनके ऊपर मतलब डायरेक्ट कंपटीशन आ रहा है, तो मतलब हो सकता है कि इम्पैक्ट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब ये कंपनी 2 दिनों में बंद पड़ जाएगी, या फिर कुछ ऐसा यहाँ पे सीन नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद ना हम यहाँ पे ग्रासिम रिलेटेड भी हम यहाँ पे चीजें चेक कर लेते हैं। तो आदित्य बिरला की मतलब ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज का वेबसाइट है, और बिजनेस में यहाँ पे पेंट रिलेटेड चीजें इन्होंने लिखी हुई है। तो चलिए पढ़ना हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो क्या क्या इन्होंने लिखा है, तो ओके, अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। इनका देखो 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्हें खोलने हैं बाय 2025, ठीक है। अभी 2024 का फेब मंथ चल रहा है, ठीक है। 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए इन्हें 2025 लगेगा। उसके बाद द प्लांट विल हैव टोटल कैपेसिटी ऑफ 1332 MLPA, तो इनका ये कैपेसिटी है। जहां तक मुझे पता है एशियन पेंट का इसके अप्रोक्स डबल कैपेसिटी है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन आप में से किसी को पता है तो आप जरूर वो नीचे कमेंट करके लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, ग्रुप कैपिटल, ये ग्रुप रिलेटेड चीजें हैं।
हिस्टोरिकली पेंट सेक्टर का इन्होंने ग्रोथ के बारे में बात की है। यहाँ पे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में पेंट रिलेटेड चीजें भी हो सकती है। तो मार्केट डायनामिक ऑल्सो चेंज, तो ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया इज सेट टू अचीव 5 ट्रिलियन माइलस्टोन, $5 ट्रिलियन माइलस्टोन, ठीक है। वी बिलीव द पेंट सेक्टर वुड प्रोवाइड हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो ये बोल रहे हैं कि पेंट सेक्टर में और भी यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, और भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रासिम ने एम किया है टू बिगेस्ट प्लेयर इन द फास्ट ग्रोइंग डेकोरेटिव पेंट्स, डेकोरेटिव पेंट्स इंडस्ट्री में, डेकोरेटिव पेंट्स में ये लोग आ रहे हैं। इट प्लान्स टू सेटअप 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ठीक है, 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये लोग सेट करना चाहते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में एंड वेस्ट बंगाल में, ठीक है, टिल FY 25। तो इन स्टेट्स में ये लोग करना चाहते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप, एंड कैपेसिटी ऑफ 1332 MLPA एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ ये लोग ये करेंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट्स। ओके, अभी एशियन पेंट कितना कमा रहा है ये आप मुझे बताओ। अभी जो हमने एशियन पेंट का नेट प्रॉफिट देखा, ठीक है, एशियन पेंट का एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एक क्वार्टर का यहाँ पे प्रॉफिट 1475 करोड़ के आसपास है। एंड ईयरली अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो ये आप देख सकते हो 4195 करोड़ के आसपास का है, ठीक है, ईयरली प्रॉफिट। यानी कि जितना ये लोग अभी स्पेंड कर रहे हैं उतना मतलब 2 सालों में यहाँ पे एशियन पेंट कमाने की ताकत रखता है, अप्रोक्सीमेटली 2 साल, 2.5 साल भी बोल सकते हो। तो ये यहाँ पे इनका मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। ये भी मतलब अच्छे बड़े प्लेयर्स है, ऐसा चाहे तो ये कह सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि मतलब एकदम से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तो इनका बस स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। आने वाले हमें रिजल्ट्स देखने हैं, एशियन पेंट के भी रिजल्ट्स देखने हैं, आदित्य बिरला के भी रिजल्ट्स देखने हैं, ठीक है। रिजल्ट्स देखकर हमें चीजें समझ में आएगी, ठीक है। एनवायरमेंटल क्लीननेस एंड कुछ यहाँ पे सिविल वर्क, तो ये सारी ओके, सिविल वर्क इन मतलब 5 साइड पर ना यहाँ पे सिविल वर्क चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजें चल रही है, ठीक है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड कंसेंट टू एस्टेब्लिश, तो बाकी मतलब 5 साइड एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड कंसेंट टू एस्टेब्लिश रिसीव्ड, ठीक है। साइट रिलेटेड जो कुछ मतलब लाइसेंस या फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगता है, तो 5 साइट का वो कंप्लीट हो चुका है। 6 साइड में से कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चालू है, ठीक है। अभी इनका फाइनल प्रोडक्ट नहीं आया है कि फंक्शनल स्टाफिंग हैज बीन सस्टेनली कंप्लीटेड। तो मतलब कौन सी तरह का मतलब स्टाफ लगेगा, किस प्रोसेस, मतलब इनका ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लेकिन स्टाफ रिलेटेड इन्होंने हायरिंग कर रखी है, एंड कुछ इन्होंने मतलब बनाया होगा पूरा पैटर्न, या फिर क्या स्ट्रक्चर बनाया है, स्टाफ का स्ट्रक्चर बनाया होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश्ड फुली फंक्शनल, ओके। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड के इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बना लिए हैं। पायलट प्लांट एक्सपेक्टेड टू बी कमिश्नड इन द नियर टर्म, तो आने वाले टर्म में मतलब जो पायलट प्लांट है जो सबसे फर्स्ट स्टार्ट होगा तो वो फंक्शनल हो सकता है। ये आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रहे हैं। तो प्रेस रिलीज रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ पर इनके प्लांट है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। महाड़ में महाराष्ट्र में प्लांट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो ये मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ। ये कर्नाटका में कुछ यहाँ पे चमर जंगर मतलब चमराजनगर, ओके, चमराजनगर ऐसा कुछ है। उसके बाद तमिलनाडु में भी देखने को मिला है, खारपुर यहाँ पे खड़गपुर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में खड़गपुर। हरियाणा का शायद पानीपत का यहाँ शायद इनॉग्रेशन हो चुका है, जो शायद मतलब लास्ट टाइम न्यूज में चल रहा था। लुधियाना पंजाब में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इनके कुछ प्लांट्स है, बाकी सारी चीजें तो प्रोडक्ट अभी आना बाकी है, ठीक है। आने वाले क्वार्टर्स का मतलब रिजल्ट देखकर बाकी सारी चीजें डिसाइड की जाती है। तो ये पेंट्स रिलेटेड थोड़ा सा हम एनालिसिस कर रहे थे। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज का भी मतलब आने के बाद देखेंगे कि क्वार्टर रिजल्ट्स में क्या आता है, कितने लोग ये लोग प्रोडक्ट बेच पाते हैं, कितना मतलब ये कर पाते हैं। तब तक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब स्टॉक में अभी तो करेक्शन चल रहा है एशियन पेंट्स के, ठीक है, लेकिन अभी तक तो ये टॉप की कंपनी है, अभी तो मतलब प्रोडक्ट आया नहीं है, आने वाला है, और बाकी सारी चीजें हैं। तो चीजें कब डिसाइड होगी, क्वार्टरली रिजल्ट देखकर डिसाइड होगी कि मतलब अगर इनका जो अभी नेट प्रॉफिट है ये कम आने लगा, इनका रेवेन्यू सेल्स कम होने लगा, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें चीजें देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ही मेन चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो उसके लिए वेट करें। अभी का दिसंबर का तो ठीक है, प्रोडक्ट आने के लिए भी टाइम है, उसके बाद सेल्स वगैरह होने के बाद मतलब कब तक ये सारी चीजें होती है देखते हैं। तो उसके बाद मतलब हमें इस स्टॉक के बारे में डिसीजन लेना पड़ सकता है, या फिर हम उस टाइम पे प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाएंगे। अभी टेम्पररी किसी ने ये टारगेट दे दिया है, किसी ने वो टारगेट दे दिया है, ठीक है, कोई बोल रहा है स्टॉक डाउनग्रेड हो सकता है, या फिर कोई बोल रहा है ग्रासिम का और यहाँ से बढ़ सकता है। तो किसी को भी फिक्स कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। डेटा पर भरोसा रखो, डेटा आने दो, वेट करो, पेशेंस रखो, एंड मतलब बिजनेस को ट्रैक करो, स्टॉक्स के बिजनेस को ट्रैक करो। तो यही मैं यहाँ पे इस वीडियो में कहना चाहूंगा। तो
ये किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं था किसी भी स्टॉक को बाय या फिर सेल करने का। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशनल पर्पज के लिए था, ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूं। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।